चैप्टर 57 स्कैरी डूड एट स्कूल। तो यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो कहती है कि तुम मेरा पावर यूज कर सकते हो लेकिन फिर भी तुम इतने वीक हो और ये चीज से मुझे नफरत है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मैं ताकतवर बना दूँ, वो भी 110%। तो यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो उसे स्कूल के अंदर घुसने को कहती है, वो भी इतनी रात को। तो यहाँ पर जो ओकारून होता है वो कहता है कि इससे हम मुसीबत में फंस सकते हैं, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो कहती है क्या तुम डर गए, जल्दी अंदर आओ, अब चलो। इतने में यहाँ पर आयरा आ जाती है, वो ओकारून से पूछती है कि ये क्या कर रही हो ओकारून तुम। तो यहाँ पर जो ओकारून होता है वो कहता है कि आयरा तुम हमें फॉलो कर रही हो। तो यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो कहती है कि इसे छोड़ो, जल्दी अंदर चलो। तो यहाँ पर जो ओकारून होता है वो आयरा को कहता है कि प्लीज ये बात किसी को मत बताना। इतने में जो आयरा होती है वो कहती है कि ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम मुझे बताओ क्या बात है। तो यहाँ पर जो आयरा होती है वो ओकारून का पीछा करने लग जाती है। तो इतने में जो ओकारून होता है वो कहता है कि तुम हमारा पीछा नहीं कर सकती हो आयरा। तो यहाँ पर जो आयरा होती है वो कहती है कि चलो मुझे बताओ भी, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। इतने में जो टर्बो ग्रैनी होती है वो कहती है कि इसे छोड़ो, जल्दी यहाँ से चलो। इतने में जो आयरा होती है वो एक्रोबैटिक सेल के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है और टर्बो ग्रैनी को गाली देती रहती है और कहती है कि तुम्हारा जो ये हैरी बॉल फेस है मैं इसे मार दूंगी पंचेस से। तो इतने में जो टर्बो ग्रैनी होती है वो कहती है कि चलो मार के दिखाओ, मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाता है। यहाँ पर जो ओकारून होता है इन दोनों को रोकता है। जहाँ पर जो ओकारून होता है वो कहता है कि मैं ताकतवर होना चाहता हूँ, इसलिए मैं टर्बो ग्रैनी के साथ जा रहा हूँ, वो भी इतनी रात को ट्रेनिंग करने। तो यहाँ पर जो आयरा होती है वो कहती है कि मुझे भी स्ट्रांग बनना है, तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। इतने में इन तीनों साथ में जाते हैं। फिर यहाँ पर जो आयरा होती है वो ओकारून को समझाते रहती है कि जो कुछ भी गालियाँ थी वो मैंने नहीं दी थी, वो एक्रोबैटिक सिल्की ने दी थी टर्बो ग्रैनी को। तो यहाँ पर जो ओकारून होता है वो कहता है कि ऐसा है क्या, मुझे नहीं पता था ये चीज। यहाँ पर जो आयरा होती है वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ओकारून मैं ऐसी चीजें बोल सकती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकती ऐसी चीजें। तो यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो कहती है कि डमी, कितना बेवकूफ आदमी है ये ओकारून। इतने में जो आयरा होती है वो गुस्सा हो जाती है और उसे फिर से गालियाँ देने लग जाती है। तो यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो कहती है कि बेटा तुम्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना है क्या। इतने में जो ओकारून होता है वो कहता है कि तुम दोनों से मैं कोई उम्मीद ही नहीं रख सकता, प्लीज लड़ना बंद करो अब। इतने में जो टर्बो ग्रैनी होती है इन दोनों को लेकर एक म्यूजिक रूम के अंदर आ जाती है, जहाँ पर आयरा और ओकारून दोनों डरते रहते हैं। यहाँ पर जो आयरा होती है वो कहती है कि मुझे डर लग रहा है ओकारून। तो यहाँ पर जो ओकारून होता है वो कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम दोनों के पास योकाइक्स की पावर है। इतने में इन दोनों को एक अजीब सा साउंड आता है, जिसे सुनकर आयरा डर जाती है और ओकारून को गलती से पंच मार देती है। और जो टर्बो ग्रैनी होती है वो कहती है कि ये तो मैं थी, तुम इतना डर क्यों रहे हो बेवकूफ लोग। यहाँ पर जो आयरा होती है वो कहती है कि बेटा मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम नाटक मत करो, शांति से बैठ जाओ। और वो ओकारून को संभालने लग जाती है। इतने में जो टर्बो ग्रैनी होती है वो ओकारून को अपने पास बुलाती है और कहती है कि मेरे पियानो की नोट्स पे तुम जंप करो। तो यहाँ पर जो ओकारून होता है वो पूछता है कि क्यों। तो इतने में जो टर्बो ग्रैनी होती है वो कहती है कि मैं जितना बोल रही हूँ बस तुम उतना करो। तो यहाँ पर वो पियानो का एक रिदम बजाती है जिस पर ओकारून जंप करता है, जिसे देखकर यहाँ पर टर्बो ग्रैनी हंसने लग जाती है। इतने में जो ओकारून होता है वो बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम करना क्या चाहती हो। तो यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो कहती है कि ये कॉम्बैक्ट रिदम है। तो यहाँ पर जो ओकारून होता है वो बोलता है कि ये रिदम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में जो टर्बो ग्रैनी होती है वो ओकारून को समझाती है पियानो के रिदम के बारे में। तो यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो ओकारून का एग्जांपल देते हुए कहती है कि पियानो के एक रिदम पे सिर्फ तुम जंप और लैंड करती हो, लेकिन यहाँ पर जो इविल आया है पियानो के एक रिदम पे जंप और 4 डिफरेंट एक्शन कर सकता है। तो यहाँ पर जो ओकारून होता है वो ये चीज सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो इविल आया है वो तुमसे भी फास्टर हुआ ना टर्बो ग्रैनी। तो यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो कहती है कि नहीं, मैं उसे 10 बिलियन टाइम फास्टर हूँ। तो यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पर टेक्निक की बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारा रिदम है वो बहुत ही खराब है। बेसिकली यहाँ पर टर्बो ग्रैनी का कहना ये है कि कॉम्बैट के दौरान अगर आपका एनिमी आप पर एक पंच लैंड कर रहा है तो यहाँ पर आप अगर उसको हराने के लिए आप उस पर कितने पंचेस लैंड कर सकते हो उसी टाइम पे। और यहाँ पर वो कहती है कि एक्रोबैटिक सिल्की के पास ये सेम एक्शन 4 टाइम वो कर सकती है और जो इविल आया है वो भी 4 टाइम कर सकता है, लेकिन जो कर्स हाउस पे जो उसके साथ फाइट हुआ था उसको देखकर लगता है कि वो 10 टाइम्स ये चीज कर सकता है। तो यहाँ पर ये चीज सुनकर वो जो ओकारून होता है वो शॉक हो जाता है और टर्बो ग्रैनी उसे कहती है कि लेकिन तुम सिर्फ 2 एक्शन ही कर सकते हो।
सडनली इनके रूम पे एक तेज आवाज आने लग जाती है, जिसकी वजह से ये लोग अपना कान बंद कर लेते हैं। यहाँ पर जो आयरा होती है वो कहती है कि ये क्या है, ये कुछ ऑर्केस्ट्रा की नॉइस है क्या। तो यहाँ पर जो कारून होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता ये कहाँ से आ रही है इतनी तेज आवाज। तो यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो कहती है कि क्या वो लोग आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कारून होता है वो उससे पूछता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, इतनी तेज आवाज है, मैं तुम्हारी बातें सुन नहीं पा रहा। तो यहाँ पर जो आवाज जैसी ही रुकती है तो वहाँ पर कुछ लोग अपीयर होते हैं, वो कुछ म्यूजिशियंस की स्पिरिट्स होती है और वो लोग इनसे पूछते हैं कि ये इतना भद्दा म्यूजिक कौन बजा रहा था पियानो पे। तो यहाँ पर जो आयरा होती है वो कहती है कि वो हम लोग नहीं थे। इतने में जो टर्बो ग्रैनी होती है वो म्यूजिशियन को इशारा करती है और कहती है कि ये लोग थे वो दोनों। इतने में जो म्यूजिशियन वाली स्पिरिट्स होते हैं वो इन पर अटैक करना चालू कर देते हैं। वो अटैक से ये लोग डॉज कर लेते हैं और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं एक्रोबैटिक सेल के और टर्बो ग्रैनी फॉर्म पे। ये जो म्यूजिशियन वाली फाइट सीक्वेंस है मैं इन तीनों चैप्टर को एक साथ कंपाइल करके कवर करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए इतना ही।